नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल. Hello friends, it's मुस्कान वाशने here. I know you don't know me, but you will soon. So guys, आज मैं जिस मामले में बात करने जा रही हूँ वो हमारे देश का एक दोहरा रूप है. आज के ज़माने में देखा जाए तो ये केजरीवाल, मोदी, ब्ला 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 नेता है, बड़े नारे लगाते हैं कि देश हमारे लिए प्रोग्रेस कर गया, देश हमारा ये, देश हमारा वो, लड़कियों की सिक्योरिटी करो, लड़कियों का ये. जबकि सच बताऊँ तो इस देश में सब कुछ भी नहीं है. पता है, जब हमारे हिंदुस्तान में अगर पता है हमेशा लड़कियों को सिखाया जाता है कि रात में मत निकलो, ऐसे मत पहनो, वैसे मत घूमो, इससे मत बोलो, वो मत करो, ये मत करो. कभी अपने लड़कों को क्यों नहीं सिखाते ये लोग कि लड़कियों की रिस्पेक्ट करो, हर लड़की को अपनी माँ बहन समझो, उसे अपनी भाभी की तरह रिस्पेक्ट दो, उसे अपनी बहन जैसा मानो. जैसे वो लड़की सड़क पे जो जा रही है अपनी मर्जी से जा रही है वो उसमें. और जो भी पता है लड़की अगर आजकल के ज़माने में इतनी आगे ज़माना प्रोग्रेस कर गया है, लड़की अपनी मर्जी से अगर मॉडर्न कपड़े पहने तो वो अपनी सड़क पे जा रही है तो उसको लड़के छेड़ना चाहेंगे, हरेसमेंट ऑल एंड ऑल. वो भी नहीं समझाते कि इज्जत करो लड़कियों की. वो जो सड़क पे जा रही है वो भी किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की भाभी है, किसी की कजिन है, किसी की दोस्त है. ये नहीं समझा जाएगा. अपनी बहन की तरह लड़कों को क्यों नहीं सिखाया जाता कि हर लड़की की अपनी माँ और बहन की तरह रिस्पेक्ट करो, किसी के लिए गंदी नज़र मत रखो. हमेशा लड़कियों को ही क्या समझा जाता है, क्या हम लड़कियाँ इंसान नहीं है? हमारे पास भी लड़कों की तरह दो आँख, एक नाक, दो कान, एक मुंह, एक शरीर है. तो फिर हमारे पे सारी बंदिशें क्यों? सिर्फ ऐसा इंडिया में होता है. पता है बाहर की कंट्रीज़ में जाओ आप, इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इन किसी भी जगह पे लड़कियों पे इतना ज़्यादा बंदिश कहीं नहीं है जैसे इंडिया में है. इंडिया में तो बस ये सोचते हैं जैसे कोई लड़की तो कोई खिलौना होगी, इसके साथ कुछ भी कर लो, ऑल एंड ऑल एंड ऑल. क्या हम इंसान नहीं है? आर वी नॉट ह्यूमंस? आई वॉन्ट आंसर. अब एक लड़की है, वो उसकी मर्जी है, वो उसकी लाइफ है, वो जैसे पहनना चाहे करे, वो जैसे चाहे वैसे करे, वो उसकी लाइफ है. उसके हम कौन होते हैं उसकी लाइफ में इंटरफेयर करने वाले? पता है ये जो इंडियन सोसाइटी है ना, ये कभी किसी की मदद करने नहीं है कि अगर किसी लड़की का सड़क पे पब्लिक में रेप भी हो रहा हो ना, उसकी मदद नहीं करेगी ये पब्लिक सोसाइटी. ये मगर अगर एक लड़की अपनी मर्जी से कपड़े पहन के अपनी मर्जी से अपनी लाइफ को निकालना चाहेगी, अपनी मॉडर्न वे में जीना चाहेगी, अपनी खुशी से, जिसको अगर पढ़ना भी चाहेगी ना तो उसको सोसाइटी बोलेगी कि बेटा ऐसे मत कर, लड़कों के साथ मत पढ़, ऐसे मत घूम, ये मत कर, ऐसे कपड़े मत पहन, ये वो ये वो ये वो. जब एक बात है, जब आप अपनी मदद करने तक नहीं आ सकते तो फिर हमारी पर्सनल लाइफ में बोलने का आपका हक क्या है? व्हाट काइंड ऑफ राइट यू हैव टू इंटरफेयर इन अ लाइफ? आपका हक क्या है हम लोग की लाइफ में इंटरफेयर करने का? ऐसी ही लड़कियों की मर्जी है, वो कुछ भी करें, वो उनकी खुशी है. वैसे नेता यहाँ आके नारे लगाते हैं कि इस देश को बदलाव, देश हमारा अच्छा, भारत ये, भारत निर्माण, भारत ये, भारत वो. अरे भारत तभी सुधरेगा जब यहाँ पे हर लड़का लड़की को इक्वल तरीके से ट्रीट करा जाएगा, दोनों को समान मान लिया जाएगा. जब हर एक ह्यूमन एक इंसान की तरह ट्रीट करा जाएगा, ना कि लड़का लड़की समझ के. चलो ये तो होगी. कैसे, क्यों, क्या हक क्या हमको बोलेगा? लड़कियों की मर्जी. अगर देश को आगे बढ़ाना है ना तो हमें थोड़ा सा अपने आप में परिवर्तन लाना पड़ेगा, लड़कियों को भी इंसान समझना पड़ेगा. अब जानते हैं कि आज के टाइम पे करंट में अमेरिका को सबसे ज़्यादा एडवांस कंट्री क्यों बोला जाता है? क्यों? रीज़न क्या है? इंडिया को क्यों नहीं बोला जाता? क्यों नहीं बोला जाता? रीज़न ये है क्योंकि अमेरिका में लड़का लड़की को इक्वली करा जाता है. पता है हम भगवान ने इंसान बनाए हैं, ठीक है ना, गॉड ने क्या बनाए हैं? इंसान. दोनों के पास दिमाग दिया है. कई लड़के बुद्धू पढ़े तो कई लड़कियां टैलेंटेड पढ़ी हुई, लेकिन इंडिया में एक लड़के जितना पढ़ेंगे, लड़के इंजीनियरिंग करेंगे, डॉक्टरिंग करेंगे, लड़कियों को नहीं करना चाहिए. क्या एक बहुत कम फैमिली जो अपनी लड़कियों को छूट देती है, बट ज़्यादातर इंडिया ये देखिए अनुसी सोच, शादी कर अपने घर जा, हो गया हमारा काम पूरा, ठीक है ना. लेकिन अमेरिका दोनों को बराबर हिस्सा देता है, लड़कों को भी और लड़कियों को भी, दोनों अपने एक तरीके से जीने का हक देता है. अमेरिका में लड़कियां भी इंजीनियर्स हैं तो लड़के भी हैं, जहाँ लड़कियां भी साइंटिस्ट हैं वहाँ लड़के भी हैं. दोनों ने अपने टैलेंट को मिलाया और आज के ज़माने में अमेरिका सबसे ज़्यादा एडवांस कंट्री कहलाता है, टेक्नोलॉजी वाइज भी और पावर वाइज भी. तो मेरा मानना है कि लड़का लड़की इक्वल होते हैं, उनके टैलेंट और उनके गुणों से उन्हें आंकना चाहिए, ना कि उनके पहनावे से और ना कि उनकी जेंडर से. हमारे यहाँ पे हर कोई आज के ज़माने में लड़कियों को पेट में ही मार देते हैं लोग. हर कोई लड़का चाहता है, ऐसा क्यों? अच्छा एक बात आई कि लड़के संसार बढ़ा देंगे, कि लड़के बच्चे पैदा कर देंगे? नहीं. हमें अगर ये इंडिया बढ़ाना है या हमें संसार बढ़ाना है तो संसार को जगह चंदी खुद जगदम्बे मियाँ हैं, उन्होंने औरतें बनाई हैं संसार को बढ़ाने के लिए. और अगर पता है संतान अपनी होती है, बेटा हो चाहे बेटी हो, माँ बाप के संस्कार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अच्छा रहे या बुरा रहे. अब ये अपने ऊपर है कि आप लड़के को भी कैसे संस्कार दो तो आपका लड़का भी बुरा हो जाएगा, लड़कियों को भी अच्छे संस्कार दो, लड़कियों को भी प्यार करो तो वो भी आपकी अपनी होगी. लड़का लड़की दोनों अपनी संतानें होती हैं. तो क्यों वैसे लड़कियों से बोला
तो फिर क्यों लड़का लड़की में भेदभाव किया जाता है? वैसे लड़कियों से बोलते हैं कि तू लड़कों के साथ मत कर, घूम फिर मत, ये फ्रेंडशिप लड़कियों से कर। अरे कई लड़कियां सुंदर होती हैं, उनसे जल जाती हैं, उनके एक्स्ट्राऑर्डिनरी पन से जल जाती है बाकी लड़कियां। कि पता है अपने सेम जेंडर का अपने से बेटर इंसान कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। जो लड़कियां ज़्यादा सुंदर होती हैं, ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है, टॉपर्स होती है, तो उनसे बाकी लड़कियां चलती हैं कि ये हमसे ज़्यादा अच्छे मार्क्स कैसे ला रही है, ये हमसे ज़्यादा टैलेंटेड क्यों है, हम इससे ज़्यादा सुंदर क्यों नहीं दिख रहे हैं, हमारे पास ऐसा बाल क्यों नहीं, हमारे पास ऐसे लुक क्यों नहीं, हमारे पास ये क्यों नहीं, हमारे पास वो क्यों नहीं है, उसके पास ऐसा क्यों। तो उसको हार्म करने की, उसे तकलीफ में डालने की, उसके साथ बुरा करने की कोशिश करती हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में लड़कियां लड़कों से फ्रेंडशिप कर लेती हैं। तो उन लोग की सोसाइटी को लड़कों से कैसे फ्रेंडशिप कर ली वो, अरे लड़का लड़की में इतना ही भेदभाव रखना है तो अपने लिए बेटा क्यों चाहती हो? एक माँ से अपना बेटा क्यों, एक माँ को अपना बेटा क्यों चाहिए होता है, एक बहन को भाई क्यों देते हैं लोग? ये एक औरत आदमी से शादी क्यों करती है? लड़का लड़की का इतना ही वो है, लड़की की लड़की से शादी करो, लड़के की लड़की से करो। फिर जब अगर इन लोगों को ये है कि लड़की कैसे घूम रही लड़के के साथ, ये है वो है, ये मुझे पता है इंडिया का कभी समझ में नहीं आता कि इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। मुझे समझ में नहीं आता। वैसे तो ये सब लड़का लड़की को भाई बहन बना देंगे, इसके अब दोनों अपने बच्चे लड़का लड़की चाहेंगे, खुद लोग ये लड़का लड़की अपने पापा मम्मी, ये पापा चाचा दादा सबसे खूब रिलेशन क्लोज रखेंगे। लेकिन वहाँ पे अगर एक सुंदर लड़की किसी लड़के के ग्रुप में चली जाएगी, लड़कों का हैंग आउट करेगी, तो फिर तब सोसाइटी को दिक्कत है। वैसे सोसाइटी कभी किसी की मदद करनी नहीं है। कि ये इंडिया है क्या? मुझे समझ नहीं आता कि ये देश क्या है, दोहरे रूप है यार। समझ नहीं आता कि ये चाहते क्या है लोग। ये आप मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए कि लड़कियों को ये हमेशा क्यों बोला जाता है कि ये मत कर, वो मत कर, ऐसे मत पहन, यहाँ मत कर, वहाँ मत कर। लड़कों से कभी क्यों नहीं बोला जाता कि हर लड़की की रिस्पेक्ट करो? लोग लड़का लड़की में भेदभाव क्यों करते हैं जबकि दोनों ही अपनी संतानें हैं? ऐसा क्यों होता है? इंडिया में ही क्यों होता है? क्या लड़कियां इंसान नहीं होती जो उनके साथ इस ढंग का बिहेव करा जाए? मुझे बस अपने जवाब चाहिए। इन सवालों ने मेरे मन में बवंडर मचा रखा है। आई वॉन्ट माई आंसर्स। ऐसा क्यों? इंडिया में ही क्यों? मैं खुद एक इंडियन हूँ, बट कई बार मुझे खुद को इंडियन बोलने पर शर्म आती है। समझ नहीं आता इस देश का होगा क्या। अगर पता है इस देश में बदलाव लाना है, इस देश को तरक्की चाहिए, तो लड़का लड़की को पहले समान बनाओ। सबसे पहला सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा हमारे देश को अगर लड़कियों को बराबर माना जाएगा, लड़कियों को भी अपना टैलेंट दिखाने का मौका दिया जाएगा। लड़कियां भी इंसान हैं, उनको खुशी से जीने का भी हक है। लड़कों को समझाओ अपने कि वो लड़कियों की इज्जत करें, उन्हें अपनी माँ बहनों की जैसे ट्रीट करें। हमेशा लड़कियों को ही मत समझाओ। इस मुस्कान वाशने प्लीज़ रिप्लाई। बाय गाइस। मुझे इस देश का कुछ समझ नहीं आता है। पता है मैं लोग की हिंदुस्तानियों की सोच ही कभी नहीं समझ सकती हूँ कि ये चाहते क्या है। शिट मैन।